दोस्तों नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में क्या फर्क है। बहुत इजी बट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अच्छे नहीं हमें सोर्सेस मिल रहे, बड़ी इत्मीनान से आप बैठना, कुछ देर और आपको ये समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, देखो दोस्तों, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। देखो दोस्तों 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है जी, चलो जी। 1773 में आप देखेंगे एक एक्ट आएगा 1773 में, बिकॉज देखो अगर आप 1757 और 1764 की बात करें तो आप बोलेंगे बैटल ऑफ प्लासी हुई और बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। इनके पास बंगाल आ गया दोस्तों, इनके पास क्या आ गया, बंगाल आ गया, ठीक है। तो इनके पास जितनी भी टेरिटरी बंगाल की आई, ठीक है नी, जितनी भी टेरिटरी बंगाल की आई, और यहां पे इन्होंने जो फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में क्या नाम था, फोर्ट विलियम। तो इस पूरे के पूरे इलाके की जो भागदौड़ थी, पूरे के पूरे इलाके की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक बंदे के कंट्रोल में रखा। उस बंदे को इन्होंने क्या बोला दोस्तों, बोला गवर्नर ऑफ बंगाल, या आप ये भी बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों बंगाल इंडिया नहीं, बंगाल इंडिया नहीं, बंगाल, ठीक है जी। या फिर गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। पहला दोस्तों ये बात थी, पहली इन्होंने ये बात की, ठीक है जी। कब से कब तक, 1773 से लेके, क्योंकि यहां पे क्योंकि एक एक्ट आया था, बोला जी ये बंदा रेगुलेट करेगा, अभी आगे बताऊंगा स्लाइड्स की मदद से। और ये दोस्तों अगर आप देखेंगे 1833 तक ये रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। देन दोस्तों 1833 में एक और एक्ट आया, एक और एक्ट आया, ठीक है। एक्ट ऑफ 1833, ठीक है जी। अब इस टाइम तक आप देखेंगे 1773 से लेके 1883 के बीच तक इनके पास और भी इंडिया के इलाके इन्होंने जोड़ लिया अपने साथ, और भी इंडिया के इलाके पे कब्जा कर लिया ना, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स को हराया इन्होंने उसके बीच में, ठीक है। अब उसमें डेप्थ में नहीं जाते, वो आप पीछे देख लेना वीडियो में। अब इन्होंने बोला यार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अभी तो इंडिया का होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला नाउ अब से क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा, पूरे के पूरे इंडिया में रूल करने वाला जो बंदा होगा उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दोस्तों जो पहला गवर्नर जनरल बना उसको इंडिया का बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं विलियम बेंटिक, क्या बोलेंगे, विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना उसको बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, क्या बोलेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अब 1833 से लेके 1858 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा दोस्तों, इंडिया रहा। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, अभी देखा हमने क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद दोस्तों, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एक्ट ऑफ 1858। अब इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या रखा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बोलेंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और ये कौन बना, कैनिंग बना, पहला वाइसरॉय कौन है, कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन है इंडिया का, वो भी कौन है, कैनिंग। ये सिंपल बात है, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों समझना मेरी बात, अब देखें अब क्या जरूरत थी भाई, गवर्नर जनरल तो इधर था ही, गवर्नर जनरल तो था, तो भाई वाइसरॉय बनाने का क्या मतलब था। गवर्नर जनरल जब है इधर इंडिया का ही था ना, वो भी बंगाल का तो नहीं था, बट वाइसरॉय बनाने का क्या मतलब था दोस्तों। वाइसरॉय बनाने का मतलब ये था, नंबर वन, कहीं ना कहीं आप थोड़ी ये बात समझे, देखो जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल जो था और वाइसरॉय जो है, दोनों में एक फर्क है, वाइसरॉय कहीं ना कहीं ज्यादा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्राउन के साथ, डायरेक्टली, ठीक है। अब मेरी बात समझना और समझना, वाइसरॉय ना, दो इसका नाम वाइसरॉय भी नहीं था, इसका नाम क्या था, गवर्नर जनरल, पूरा नाम था गवर्नर
जनरल एंड वाइसरॉय, ये नाम था दोस्तों, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। कॉमनली इसको बोलते हैं वाइसरॉय, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, वाइसरॉय। ठीक है, अब दोस्तों इसके दो काम थे, समझना बड़े ध्यान से, दो काम थे। पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे पास समझना दोस्तों, इंडिया अभी तक 1858 में बोल रहा हूं, दो डिफरेंट कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा है। पहला है ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली कंपनी ने कब्जा कर लिया, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एरिया। और दूसरा है प्रिंसली स्टेट। दोस्तों प्रिंसली स्टेट डायरेक्ट कब्जा किया है, नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स उनको ऊपर मान रही है, लेकिन अपने इंटरनल मैटर्स में इनका काम क्या है, फ्री है दोस्तों, ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये दो काम है, एक तो इनको एडमिनिस्टर करना, तो दोस्तों इसका एक काम है एडमिनिस्टर करना। अब ये जो दूसरी है ना, तो ये अपने आप में एक स्टेट्स है, या बोल सकते हैं अपने आप में एक अलग कंट्री है, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है जी, तो इसका जो दूसरा काम था ना दोस्तों, इसका दूसरा काम था डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना। ठीक है जी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, तो इसका डिप्लोमेसी का भी काम था, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता इधर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये राजदूत का काम करता है। दोस्तों दो काम करता है, एक तो राजदूत का काम करता है, डिप्लोमेसी का काम करता है, और दूसरा यहां पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को डायरेक्ट एडमिनिस्टर करने का काम करता है। ठीक है, बट गवर्नर जनरल का काम सिर्फ एक ही था दोस्तों, गवर्नर जनरल का काम सिर्फ एक ही था, और वो था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल का काम क्या था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, बट वाइसरॉय का एडमिनिस्ट्रेशन भी है और डिप्लोमेसी भी है, ये दोनों फर्क था दोस्तों। दूसरा, गवर्नर जनरल जो था, इसको कंपनी के ऑफिशियल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको अपॉइंट करते थे दोस्तों। बट वही वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय का डायरेक्ट क्राउन अपॉइंट करेगा दोस्तों, वाइसरॉय का डायरेक्ट कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जल्दी से स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, समझना ध्यान से। देखो नेम्स, देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1883 से लेकर 1950 तक ये रहा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज आप अब बोलोगे सर ये, बिकॉज मैंने बोला गवर्नर जनरल तो है ही हमेशा, गवर्नर जनरल कहीं भी नहीं गया, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, वाइसरॉय हो गया, लेकिन उसके नाम में भी गवर्नर जनरल था तब भी, लेकिन कॉमनली उसको वाइसरॉय बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल था दोस्तों। ठीक है, चलो जी, 1857 में रिवोल्ट हो गया, और 1858 से लेकर 1947 तक वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या हुआ, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों। दोनों ही नाम है, ठीक है जी, दोनों ही नाम है, इसका याद रखेंगे। कॉमनली शॉर्टेंड, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये कौन था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम, क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था। चलो जी, ठीक है, आगे क्रिएशन ऑफ ऑफिस दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले ये ऑफिस बनाया गया 1773 में। ठीक है, उस टाइम इसको क्या बोला दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता। द ऑफिसर हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओनली ओवर हिज प्रेसिडेंसी, सिर्फ बंगाल के इलाके में ही इसका कंट्रोल था, लेकिन सुपरवाइज करता था अदर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को। ठीक है, देन दोस्तों 1833 का एक्ट आया, 1833 के एक्ट से 1858 तक आप देखेंगे ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बन गया, विलियम बेंटिक पहला था दोस्तों। ही वॉज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर ऑल द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ग्रांटेड इन 1833, इसके पास ये पावर आई। ऑफिशियल केम टू बी नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है, विलियम बेंटिक। बंगाल का कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल दोस्तों 1857 में रिवोल्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। टेरिटरीज एंड एसेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इंडिया में जो जो इनके पोसेशंस थे, जो जो टेरिटरीज थी, सारे के सारे किसके कंट्रोल में चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से चले गए क्राउन के कंट्रोल में। नाउ क्राउन को अभी डायरेक्ट अपना एक बंदा यहां पे भेजना है, जो पूरी की पूरी बातचीत इनको बताता रहे। As a consequence, the company rule in India was succeeded by British Raj. अब टाइटल इन्होंने दोस्तों चेंज किया। The Governor General now also Viceroy भी जिसे अभी बोलना स्टार्ट कर दिया,
headed the central government of India which administer the provinces of India. जो ऑफ कोर्स यार एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाएगा ना प्रोविंसेस का, जैसे कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंस आपका यूपी है जो, ठीक है. हाउएवर much of the India was not directly ruled by the British government because वो princely states थे. Outside the provinces of British India, there was hundreds of nominally independent princely states. तो princely states थी जिनको native states भी बोल सकते हैं, ठीक है जी. अब बोल रहा है इनका गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बल्कि ये होमेज पे किया करते थे. होमेज मतलब अपना ऊपर ओवरलॉर्डशिप मानते हैं, ठीक है जी. चलो दोस्तों, फ्रॉम 1858 टू रिफ्लेक्ट द गवर्नर जनरल न्यू एडिशनल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नर जनरल तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रहा था, लेकिन गवर्नर जनरल को एक नया रोल दे दिया गया. वो क्या था? डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी किनके साथ बनाएगा? ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ डिप्लोमेसी बनाएगा दोस्तों, ठीक है जी. रिप्रेजेंटेटिव इन रिस्पॉन्स टू रिलेशनशिप विद प्रिंसली स्टेट्स, एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरॉय वॉज ग्रांटेड. क्या हुआ? एडिशनल टाइटल मिला है दोस्तों, ठीक है. सच एज द न्यू ऑफिस वॉज एंटाइटल वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया दोस्तों, ठीक है जी. और इसी को हमने क्या बोल दिया दोस्तों? कॉमनली इसको हम क्या बोल देते हैं? वाइसरॉय. कॉमनली क्या बोलते हैं? वाइसरॉय. इसके फंक्शंस और पावर्स देखेंगे दोस्तों, दो. डिप्लोमेसी फंक्शंस थे किनके साथ? प्रिंसली स्टेट्स के साथ, यानी कि ये जो करेंगे इनका क्या रिलेशन होगा ब्रिटिश क्राउन को, सारी के सारी जो बातें हैं वो होगा दोस्तों. आज भी होते हैं ना डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे, ठीक है जी. हमने डिफरेंट कंट्रीज में अपना एक आईएफएस बिठाया होता है, डिप्लोमेसी, ठीक है. हमने क्या बात करनी किस मुल्क से, वो बंदा डिप्लोमेट करेगा. हम उसको बोलेंगे भाई ये बात करनी है इंडिया की तरफ से, वो बंदा ये बात करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से. तो वो काम यहाँ पे कौन कर रहा था? वाइसरॉय कर रहा था. और दूसरा काम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. एज गवर्नर जनरल इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन है, एज वाइसरॉय इसका काम डिप्लोमेसी है. और दोनों को कॉमनली वाइसरॉय बोलते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है दोस्तों. नाउ एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों. यहां पे देखें गवर्नर जनरल, वाइसरॉय दोस्तों, ठीक है. 1833 से लेके 1853 तक, 1858 से 1948 1950 भी बोल लो, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. चलो जी, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 ने ये एस्टैब्लिश किया था, ठीक है जी. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने वाइसरॉय की पोजीशन को एस्टैब्लिश किया था. वेरी सिंपल. यहां पे विलियम बेंटिंक इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था. और यहां पे आप देखेंगे कौन है? कैनिंग है दोस्तों. पहला वाइसरॉय कौन है? कैनिंग है. लास्ट गवर्नर जनरल भी वही था. द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज प्राइमरीली क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. यहां पे अगर आप देखेंगे पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइसरॉय हैड डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. दो पावर्स थी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. रिपोर्टेड डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन. और गवर्नर जनरल किसको अकाउंटेबल होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी को. उसको कंपनी को जवाब देना. वाइसरॉय को डायरेक्ट क्राउन को जवाब देना. तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात थी दोस्तों, कहीं ना कहीं. आगे चलते हैं. द गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कौन करता था इनको? कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो इसको अपॉइंट करेंगे, बट इसको नहीं करेगा दोस्तों. कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा. और वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है वहां का, ठीक है जी. चलो दोस्तों, रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. और इसको वाइसरॉय को किसको रिपोर्ट करनी है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करनी है दोस्तों. और जो कैबिनेट का वो मिनिस्टर होता है, स्टैनली, हमने देखा. गवर्नर जनरल ओवरसॉ द कॉलोनीज एंड डोमिनियंस हेल्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. वाइसरॉय वाज इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग कॉलोनीज ब्रिटिश क्राउन पोसेस्ड, ठीक है. चलो, नॉट सो इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज विलियम बेंटिक. द लॉर्ड तो यार ये मेरे को बड़ा बुरा लगता है. कैनिंग सर्व एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कैनिंग. लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? देखो, कैनिंग था. और पहला वाइसरॉय भी अगर आप देखेंगे तो वो कैनिंग था. और अगर आपको लास्ट वाइसरॉय पूछ लिया तो दोस्तों वो था माउंटबेटन. माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन. क्योंकि माउंटबेटन ही दोस्तों है जिसके प्लान के ऊपर इंडिया को डिवाइड किया गया 1947 में दोस्तों, ठीक है. तो वो लास्ट वाइसरॉय था दोस्तों. होप कॉमनली हम इसको मिस अंडरस्टूड करके समझ लेते हैं,
इधर का नाम उधर कर देते हैं, बट इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट का, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और दूसरा गवर्नर जनरल का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइसरॉय का काम डिप्लोमेसी भी है दोस्तों। वाइसरॉय रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये दोस्तों बेसिक डिफरेंस था गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज में। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने देखे। हम स्टार्ट करेंगे नाउ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।